मेघालय नाम सुनते ही लगता है कोई जादुई जगह है। संस्कृत में इसका मतलब है बादलों का घर, और सच में ये वो जगह है जहां बादलों को खेलना बहुत पसंद है। वो हरी हरी पहाड़ियों से नीचे तैरते हुए आते हैं, वो वादियों में इधर उधर घूमते रहते हैं। कभी कभी तो वो आपके कमरे में भी आ जाते हैं, एक प्यारे ठंडे मेहमान की तरह। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये स्टेट एक हीरे जैसा है, जिसने अपनी असली खूबसूरती को अब भी संभाल कर रखा है। ये एक ऐसी जगह है जहां नेचर धीरे से बात करती है और आपको सुनने के लिए बुलाती है। यहाँ की हवा कुछ अलग ही लगती है, एकदम फ्रेश, और उसमें गीली मिट्टी और पाइन की खुशबू होती है। इमेजिन करो आप सुबह उठें और दुनिया हरे और सफेद रंगों में रंगी हो। दूर दूर तक फैली हरी पहाड़ियां और घूमती हुई सफेद धुंध। यही तो मेघालय का रोज का मैजिक है। यहाँ सूरज अक्सर बादलों के साथ लुका छिपी खेलता है। एक पल में तेज धूप होती है, अगले ही पल धुंध की एक हल्की सी चादर सब तरफ छा जाती है। इससे यहाँ के लैंडस्केप ड्रीमी और मिस्टीरियस लगते हैं। यहाँ के लोग सदियों से इन बादलों के साथ रहते आए हैं। उनकी जिंदगी इन बादलों की चादर में बुनी हुई है। सूरज और धुंध का ये लगातार नाच ही मेघालय को इतना स्पेशल, इतना यूनिक बनाता है। मेघालय की खूबसूरती शोर नहीं मचाती, ये शांत और प्यारी है, जो धीरे धीरे आपके दिल में उतर जाती है। बहुत से लोग पॉपुलर हिल स्टेशंस पर घूमने जाते हैं। वो भीड़ भाड़ वाले बाजार और जानी पहचानी जगहें ढूंढते हैं, लेकिन मेघालय कुछ अलग ही ऑफर करता है। ये एक ऐसी दुनिया का सफर देता है जो कम देखी हुई, कम घूमी हुई है। यहाँ _T_ ट्रैक्शंस कंक्रीट और स्टील से बने इंसानी अजूबे नहीं हैं, बल्कि ये नेचर के खुद के मास्टरपीसेस हैं। सोचो लिविंग रूट ब्रिजेस के बारे में, जिन्हें पीढ़ियों से हाथों से उगाया गया है। उन गहरी अंधेरी गुफाओं के बारे में सोचो, जो पुराने राज फुसफुसाती है। ये जगह उन क्यूरियस ट्रैवलर्स के लिए है जो रियल एक्सपीरियंसेस चाहते हैं। मेघालय का असली चार्म उसकी रॉ अनस्पॉइल्ड खूबसूरती में है। ये एक ऐसी जगह है जहां आपको अब भी सुकून मिल सकता है। आप पाइन की खुशबू वाले जंगलों में मीलों तक चल सकते हैं। आप किसी कलकल बहती नदी के किनारे बैठकर उसका गाना सुन सकते हैं। दूसरी डेस्टिनेशंस जो शायद थोड़ी ओवरवेलमिंग लगें, उनके मुकाबले मेघालय का इफेक्ट बहुत कामिंग होता है। ये एक प्यारी धरती है, प्यारे लोगों के साथ। नेचर के साथ उनका कनेक्शन बहुत गहरा और इंस्पायरिंग है। वो अपने आसपास के माहौल के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक सबक जो हम सब आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में सीख सकते हैं। मेघालय पूरे साल खूबसूरत रहता है। हर सीजन इस जगह को अलग अलग रंगों में रंग देता है। हर मौसम एक यूनिक एक्सपीरियंस देता है। वेदर आमतौर पर प्लेजेंट रहता है। गर्मियों में भी यहाँ ज्यादा गर्मी नहीं होती। पहाड़ों से ठंडी हवा हमेशा आती रहती है। तो आप लगभग कभी भी अपनी विजिट प्लान कर सकते हैं। हाउएवर, कुछ एक्टिविटीज के लिए कुछ सीजन्स ज्यादा अच्छे होते हैं। ये सब इस पर डिपेंड करता है कि आप बादलों की इस धरती पर क्या देखना और करना चाहते हैं। सोचिए कि आप किस तरह का मैजिक देखना चाहते हैं। मॉनसून के महीने जून से सितंबर तक सच में बहुत स्पेशल होते हैं। ये वो टाइम है जब मेघालय अपने नाम को सार्थक करता है। बादल अपनी पूरी शान के साथ नीचे उतरते हैं। बारिश सब कुछ धोकर हरा भरा और साफ कर देती है। वाटरफॉल्स जैसे नोहकालिकाई और एलिफेंट फॉल्स अपने पूरे जोरों पर होते हैं। चेरापूंजी और माउसिनरम और भी ज्यादा मिस्टिकल हो जाते हैं। अगर आपको बारिश पसंद है और बारिश से आने वाली हरी भरी हरियाली पसंद है, तो ये टाइम आपके लिए है। बस अपने रेनकोट्स और अम्ब्रेलाज ले जाना मत भूलना और एक सचमुच गीले और शानदार एडवेंचर के लिए तैयार रहना। बारिश के बाद अक्टूबर से नवंबर तक ऑटम का मौसम आता है। बहुत से लोग इसे घूमने का सबसे अच्छा टाइम मानते हैं। आसमान आमतौर पर साफ और नीला होता है। हवा ताजी और खुशगवार होती है। हाल की मानसून की वजह से लैंडस्केप अब भी बहुत हरा भरा रहता है। वेदर साइटसीइंग और आउटडोर एक्टिविटीज के लिए परफेक्ट होता है। सेक्शन 4, बादलों तक का सफर। मेघालय कैसे पहुंचें? मेघालय बादलों की इस खूबसूरत धरती तक पहुंचना काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
स्टेट का मेन गेटवे इसकी कैपिटल सिटी शिलोंग है। वैसे तो शिलोंग का अपना एयरपोर्ट अमरोई में है, पर उसकी कनेक्टिविटी लिमिटेड है। एयर से पहुंचने का सबसे कन्वीनियंट तरीका है गुवाहाटी, असम के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक फ्लाई करना। गुवाहाटी, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े इंडियन सिटीज से रेगुलर फ्लाइट्स द्वारा अच्छी तरह कनेक्टेड है। गुवाहाटी एयरपोर्ट से शिलोंग लगभग 100 किलोमीटर दूर है। रोड से जर्नी में करीब 3 से 4 घंटे लगते हैं। ये बहुत ही सीनिक ड्राइव है। रोड पहाड़ियों के बीच से घूमती हुई जाती है और प्यारे व्यूज देती है। आपको पता चल जाएगा कि आप बादलों के जादुई घर के पास पहुंच रहे हैं। सेक्शन 5, धुंध में बसेरे, मेघालय में कहां ठहरें। जब मेघालय में ठहरने की बात आती है तो आपको बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ हर टेस्ट और हर बजट के लिए कुछ ना कुछ है। शिलोंग जो कैपिटल सिटी है, वहाँ आपको कई तरह के होटल्स मिलेंगे। कंफर्टेबल मिड रेंज होटल्स भी हैं और अगर आप चाहें तो कुछ ज्यादा लग्जूरियस ऑप्शंस भी हैं। इनमें से कई होटल्स पुलिस बाजार जैसे एरियाज में हैं, जो मेन कमर्शियल हब है। इससे शॉपिंग करने और खाने की जगहें ढूंढने में आसानी होती है। हावेवर, मेघालय को दिल से एक्सपीरियंस करने के लिए मैं हमेशा होमस्टे में रुकने की सलाह देता हूँ। होमस्टेज बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, खासकर चेरापूंजी, जिसे सोहरा भी कहते हैं, मॉलिनोंग और डॉकी जैसी जगहों पर। सेक्शन 6, मेघालय के अजूबे, मस्ट विजिट टूरिस्ट स्पॉट्स। मेघालय ऐसे नेचुरल वंडर्स से भरा है जो आपको हैरान कर देंगे। शिलोंग के पास सबसे पहले दिखने वाले नजारों में से एक है यूमियम लेक, जिसे बरापानी भी कहते हैं। ये विशाल मैन मेड लेक घुमावदार खासी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हरे बैकड्रॉप पर चमकता हुआ नीला पानी देखने लायक नजारा होता है। आप यहाँ बोटिंग एंजॉय कर सकते हैं। पैडल बोट्स, स्पीड बोट्स और वाटर स्कूटर्स भी अवेलेबल हैं। या फिर आप बस झील के किनारे बैठकर शांति को महसूस कर सकते हैं। सनराइज और सनसेट के टाइम ये झील खास तौर पर खूबसूरत लगती है, जब रंग इसके शांत पानी पर रिफ्लेक्ट होते हैं। फिर आते हैं वाटरफॉल्स। मेघालय अपने अनगिनत ब्रेथ टेकिंग वाटरफॉल्स के लिए फेमस है। एलिफेंट फॉल्स, जो शिलोंग से थोड़ी ही ड्राइव पर है, बहुत पॉपुलर है। ये एक 3 टियर्ड वाटरफॉल है और आप सीढ़ियों से नीचे जाकर हर लेवल देख सकते हैं। चट्टानों से नीचे गिरते पानी की आवाज काफी पावरफुल होती है। एक और फेमस वाटरफॉल है नोहकालिकाई फॉल्स, चेरापूंजी के पास। ये इंडिया के सबसे ऊंचे प्लंज वाटरफॉल्स में से एक है। सेक्शन 7, मेघालय को अपनाना, एक बजट गाइड और आखिरी कुछ बातें। मेघालय की ट्रिप प्लान करना बहुत महंगा नहीं होता। इसे अलग अलग बजट्स में एंजॉय किया जा सकता है। लगभग 5 से 7 दिनों की मिड रेंज ट्रिप के लिए आप एक कॉस्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। अकोमोडेशन का खर्चा लगभग 1500 से 2500 रुपए पर नाइट हो सकता है, अगर आप कंफर्टेबल होम स्टेज या मिड रेंज होटल्स चुनते हैं। खाना आमतौर पर काफी अफोर्डेबल होता है। आप लगभग 500 से 700 रुपए पर पर्सन पर डे में अच्छा खाना खा सकते हैं, खासकर अगर आप छोटी जगहों पर लोकल कासी क्विजीन ट्राई करते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट, अगर आप शेयर्ड टैक्सीज इस्तेमाल करते हैं या साइट सीइंग के लिए छोटी कार हायर करते हैं, तो वो लगभग 1500 से 2500 रुपए पर डे हो सकता है। ये कवर की जाने वाली दूरी पर डिपेंड करता है। पैसे बचाने के तरीके भी हैं। ग्रुप में ट्रैवल करने से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स कम हो सकते हैं, क्योंकि आप व्हीकल शेयर कर सकते हैं। महंगे होटल्स की जगह होम स्टेज चुनना एक और अच्छा तरीका है। लोकल रेस्टोरेंट्स और फूड स्टॉल्स पर खाना आपको कम पैसों में ऑथेंटिक खाने का टेस्ट देगा। मेघालय के कई नेचुरल अट्रैक्शंस की एंट्री फीस या तो बहुत कम होती है या होती ही नहीं, तो मेन खर्चे आमतौर पर अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट के होते हैं। अगर आप बैकपैकर हैं तो आप और भी सस्ते गेस्ट हाउसेस ढूंढ सकते हैं और टाउन्स के बीच शेयर्ड सुमोस जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके कॉस्ट बहुत कम रख सकते हैं। लेकिन मेघालय ट्रिप की असली कीमत सिर्फ पैसों में नहीं मापी जा सकती। जो आपको मिलता है वो कहीं ज्यादा कीमती है। आपको शांति और सुकून के पल मिलते हैं। आप नेचर से एक गहरे तरीके से जुड़ते हैं।
आप यूनिक ट्रेडिशंस और गर्मजोशी से भरा स्वागत देखते हैं।